वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक अनुमान के हिसाब से हमारे भारतीय घर परिवारों में जो सोना ज्वेलरी की शक्ल में मौजूद है उसका कुल वज़न तकरीबन 25,000 टन है। आज के बाज़ार के भाव के हिसाब से इसकी कुल कीमत $800 बिलियन है। ये रकम हमारे कई पड़ोसी देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा है। गोल्ड से हमारे इस अभूतपूर्व प्रेम का नतीजा है कि भारत में हर साल तकरीबन 1,000 टन सोने की खपत होती है और हम अपनी खपत का 99% सोना विदेशों से आयात करते हैं। इसी कड़ी में 8 अक्टूबर 2022 को हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया है कि भारत 200 टन सोना यूएई दुबई से गांधीनगर गुजरात के एक बहुत चर्चित बिजनेस जोन गिफ्ट सिटी द्वारा इंपोर्ट करेगा और यहीं से ये सोना डिमांड के हिसाब से देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल हम अपनी पूरी सालाना खपत का 50% सोना स्विट्ज़रलैंड से आयात करते हैं। बाकी 50% में 6 से 7 देश हैं जिनमें यूएई सबसे ऊपर है। अब मामला ये है कि यूएई कच्चे तेल के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भारत में सोने के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इधर इंडिया चाहता है कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया जैसी बड़ी मंडियों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए दुबई के बाज़ारों में अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। इसी म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी 2022 को भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। ये 200 टन सोना इसी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत भारत लाया जा रहा है। इस समझौते का मूल उद्देश्य व्यापार नियमों को सरल बनाना और इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ्स को घटाना या पूरी तरीके से समाप्त कर देना है। अभी भारत में किसी भी देश से सोने का आयात शुल्क 15% है। इसी आयात शुल्क में भारत ने यूएई को 1% की छूट दिया है। यानी इस समझौते के तहत यूएई से आने वाले सोने पर भारत सरकार 14% आयात शुल्क चार्ज करेगी और दुनिया के किसी दूसरे देश से आने वाले सोने का आयात शुल्क 15% होगा। इस 1% की छूट से यूएई स्विट्जरलैंड के गोल्ड आयात को चुनौती देने की पूरी कोशिश करेगा। बदले में यूएई ने भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी पर लगने वाले 5% इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। इस छूट के चलते क्षेत्र से जुड़े भारतीय व्यापारी दुबई के बाज़ारों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, चाइना और टर्की के व्यापारियों को कड़ी टक्कर दे पाने में सक्षम रहेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि समझौते से भारत और यूएई के बीच कारोबार अगले 5 सालों में $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो अभी $60 बिलियन पर है। इस समझौते से कपड़ा, जूता, ज्वेलरी और फार्मा जैसे क्षेत्रों में अगले 5 सालों में 10 लाख नए रोजगार निकलने की भी संभावना है। अब सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या दुबई और स्विट्जरलैंड के गोल्ड में कोई क्वालिटी का फ़र्क है? तो जवाब है नहीं। दोनों देश फाइन गोल्ड यानी 999.9 की रेटिंग का सोना बनाते हैं। मतलब दुबई और स्विट्जरलैंड दोनों जगह का बना हुआ सोना 99.99% प्योर गोल्ड होता है। अच्छा, तो ये प्योरिटी 100% क्यों नहीं होती? वो इसलिए कि सोना बहुत सॉफ्ट मेटल है। ये पकड़ने लायक कठोर तभी होता है जब इसमें कम से कम 0.01% चांदी या कोई दूसरी धातु मिलाई जाए। अच्छा जी, तो फिर दोनों जगह के गोल्ड में डिफरेंस क्या है? तो सर, फर्क ये है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की मान्यता का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LBMA। LBMA को आप आसान भाषा में यूँ समझिए कि ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातुओं को बेचने, खरीदने और उनके क्वालिटी मानक स्थापित करने का एक हेड ऑफिस है जो लंदन में स्थित है। संस्था इन्हीं मानकों पर बेस करके हर साल एक गुड डिलीवरी लिस्ट जारी करती है। जो गोल्ड रिफाइनरीज इस लिस्ट में शामिल होती हैं, इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक्स इन्हीं रिफाइनरीज से सोना खरीद कर गोल्ड रिजर्व के रूप में सरकारी खजानों में रखते हैं। मौजूदा समय में इस गोल्ड डिलीवरी लिस्ट में
25 देशों की 65 गोल्ड रिफाइनरीज शामिल हैं। इस लिस्ट की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस प्राप्त कुल 41 गोल्ड रिफाइनरीज हैं, पर एलबीएमए की इस गुड डिलीवरी लिस्ट में पूरे भारत से एमएमटीसी नाम की केवल एक गोल्ड रिफाइनरी को शामिल किया गया है, जबकि दूसरी तरफ छोटे से मुल्क स्विट्जरलैंड में टोटल 5 गोल्ड रिफाइनरीज हैं और 5 की पाँचों एलबीएमए की गुड डिलीवरी लिस्ट में शामिल हैं। यूएई में कुल 10 गोल्ड रिफाइनरीज हैं, पर किसी एक का भी नाम एलबीएमए की गुड डिलीवरी लिस्ट में नहीं है। दुबई और स्विट्जरलैंड की रिफाइनरीज के बीच रस्साकशी का मुख्य कारण एलबीएमए की यही गुड डिलीवरी लिस्ट है। दुबई को इस लिस्ट से बाहर रखने की जो वजह लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन ने बताई है वो ये है कि यूएई कच्चे सोने की खरीद 100 से अधिक छोटे छोटे देशों से करता है, जिनमें कांगो, सूडान, वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण इन देशों में मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल गोल्ड माइनिंग और सोने की तस्करी का खतरा हमेशा बना रहता है। यूएई ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से खारिज करता है और एसोसिएशन पर आरोप लगाता है कि वैश्विक स्तर पर स्विट्जरलैंड की रिफाइनरीज के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का ये एक तरफा रवैया है। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच 18 नवंबर 2021 को यूएई ने एलबीएमए की गुड डिलीवरी लिस्ट की तरह यूएई गुड डिलीवरी लिस्ट अनाउंस कर दिया है। इस लिस्ट को यूएई जीडी कहा जाएगा। यूएई के केवल 3 रिफाइनरीज इस गुड डिलीवरी लिस्ट में शामिल हैं। भारत में 200 टन सोना केवल यूएई जीडी अप्रूव्ड रिफाइनरीज से ही भेजा जाएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।